वाग्देवतायगिनि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते दृगिपदविन्द्रशिरोसिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि पूरिकुटुम्बिनि पूरीकृते जय जय ये महिषासुरमर्दिनि रम्यकपष्टिनि शैलसुते। जो माँ सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में वास करती है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। शारदीय नवरात्र में पूजा उपासना के साथ साथ बलि की भी अपनी अलग प्रथा है और ये प्रथा कहीं न कहीं लोगों से जुड़ी हुई है। राजधानी रांची के विभिन्न पूजा पंडालों में खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर राजधानी रांची स्थित रातू में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ 3 दिनों तक ही रातू किला खुला हुआ है और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु है वो सीधा रातू पहुंच रहे हैं। एक बार हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि रातू किले में भी लोग खासा उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो किला है वो काफ़ी पुराना है, यहाँ की एक अलग मान्यता है, एक अलग इतिहास है। लेकिन न्यूज़ बाइस्कोप की टीम आपको तमाम इतिहास और किला के अंदर जितनी भी खास चीज़ें हैं उन तक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ से ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब रातू किला का मुख्य द्वार खुलेगा और जो मुख्य किले के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो लोग कब देख पाएंगे। यही सवाल लोगों के मन में था, क्योंकि पिछले 2 साल से लोग घर पे ही तमाम जो पर्व है वो मनाते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन इस बार ज़िंदगी जैसे जैसे पटरी पर आ रही है, लोगों के अंदर वो उत्साह भी देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि तमाम जो लोग हैं वो रातू किले में पहुंच रहे हैं। तो सीधे हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर क्या कुछ खास है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब सीधे किले के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अंदर खास है। रातू किले का इतिहास क्या है, इसकी जानकारी हमें हरि प्रसाद जी देंगे और इन्हीं से हम जानते हैं कि क्या कुछ इतिहास रहा है इस किले का। लगातार जो लोग हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते, क्या कुछ खास है और इतिहास क्या है? यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 122 से 123 वर्ष पहले रातू किला का निर्माण हुआ था। तब से लेके एक ऐतिहासिक किला है और ये महाराजा है, राजा भी नहीं है, ये पूरा छोटा नागपुर के महाराजा थे। और वहाँ इस समय जिस समय आबादी नहीं था उस समय ये परंपरा बनी कि यहाँ के देवी माता को खुश करने के दुर्गा माता की प्रतिमा का यहाँ आवरण हुआ किया गया है ना। और 1898 ईस्वी में बनने के बाद यहाँ चालू हुआ और जो इसका मूर्ति के जो मेन ढांचा रहता है उसी में हर साल प्रत्येक साल विसर्जन के बाद उसी ढांचे में फिर निर्माण होता है यहाँ पे। अब परंपरा रही यहाँ की वैदिक जो परंपरा है, पुराने रीति रिवाज, उसी ढंग से यहाँ पर सारा कुछ होता है। इसलिए यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत आस्था है यहाँ पे सब। क्या कुछ खास है अंदर, क्या कुछ मिलेगा लोगों को जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? यहाँ बहुत खुशी से आते हैं कि पहले तो एक किला पूरा छोटा नागपुर में पहला है और राजा उजा हैं, लेकिन वैसा नहीं है, ये महाराजा का किला है और किला देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पास आकर बहुत ही खुशी महसूस करते हैं और बहुत ही परिवार सबका आस्था यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ पूजा करने के बाद सबको माने खुशी मिलता है और धन की वृद्धि होती है, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। अंदर क्या कुछ है? और अंदर महाराजा का किला है और कुछ जो परंपरा जो किला है रहने का, खाने का, बैठने के लिए, और महाराजा साहब थे जो पुराने हैं उनका सारा बना हुआ, सारा फोटो लगा हुआ है इसमें। कितने एकड़ में ये पूरा किला जो है वो फैला हुआ है? आपका 14 एकड़ 50 डिसमिल लगभग है। 14.5 एकड़ में ये पूरा किला बना हुआ है। इसमें रूम कितना लगभग होंगे यहाँ पे? रूम 70-75 बड़ा रूम है इसमें। फिर अंदर में रूम है, बहुत सारा रूम है। उधर
अभी तो राजा साहब हम लोग नहीं हैं, उनकी बेटी है और वो बेटी लोग उधर रहते हैं अभी सभी को। तो किला खुलने के बाद बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम बच्चों से बात करते हैं कि आखिर क्या ये पहली बार ये किला घूमने आए हैं या फिर इससे पहले भी किला घूमने आ चुके हैं। ये पहली बार आप किला आए हैं कि इससे पहले आप किला घूम चुके हैं? इससे पहले भी हम आ चुके हैं किला में। मेरा जन्म यही हुआ है, लेकिन हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। हम यहाँ बहुत कुछ जानते हैं इधर के बारे में। क्या जानते हैं आप इस किले के बारे में? मेरी दादी माँ बताया करती थी, इस किला में हमारे छोटा नागपुर के राजा रहा करते थे और उनकी कुछ बेटियां भी थी। हम लोग वही लोग रहा करते थे, किंतु अब उनकी समय के साथ राजा की भी मृत्यु हो गई, इसी के लिए अब उनकी बेटियां भी कुछ कुछ ये संभालती है। करीब उन लोग का रूल था ना कि यहाँ ये लोग पूजा करते, जैसे पहले पूजा करते थे, बलि देते थे, वैसे स्पेशली काड़ा का बलि देते हैं, तो उसी का बलि चलते रहेगा, मतलब वही चीज़ चलती रहेगा। इसी के लिए अभी भी हर रोज़ चलता है। साल में करीब 3 बार ये खुलता है, वो भी सिर्फ पहला दिन बलि के लिए, दूसरा दिन, और बहुत सारे आस्था लेके आते हैं कि यहाँ पूजा करने के लिए। यहाँ हर साल एक बार नया मूर्ति बनता है दुर्गा माँ का और यहाँ उनकी पूजा होती है। और यहाँ करीब हर रोज़ बलि चढ़ती है, कभी कभार बकरी की, कभी कभार काड़ा की, कभी बड़े काड़ा की। यही सब कुछ जानता था मैं। अंदर और क्या क्या है? आपने बहुत बार घूमा है, अंदर और क्या क्या है? अंदर राजा रानियों के कमरे हैं, किंतु इसके पीछे साइड एक सुंदर सा गार्डन है और एक पक्षी बाग भी है, जहाँ तरह तरह के पक्षी है और एक अच्छा सा बाग भी है, गार्डन है, वही है। इस यहाँ के 2 एंट्री गेट है, एक एंट्री गेट है और एक निकलने का गेट है। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसको हम लोग देवी मंडप बोलते हैं, उसी के बारे में यहाँ दूसरी गेट तरफ से है। तो कई कुछ हम लोगों ने जानकारी यहाँ के लोगों से ली है। कई लोगों का कहना है कि अंदर बगीचा है, रानी का एक रूम भी है। तो और भी कई लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ और क्या कुछ है। खास जगह हम आपको लेकर आए हैं। आप पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं, कहा जाता है कि यहीं पे रानी और राजा रहा करते थे। और दूसरी ओर जो बगीचा आप देख रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि जो रानी और राजा यहाँ रहते थे वो शाम और सुबह में यहाँ पर घूमा भी करते थे। तो ये पूरा जो किला है उसे काफ़ी प्राचीन भी माना गया है और कहा जाता है कि इसके पीछे कई इतिहास भी है। तो और भी कई लोगों से हम बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का क्या कुछ इतिहास रहा है और क्या कुछ वो लोग इस किले के बारे में जानते हैं। यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग क्या सोचकर किले में आए थे और जब वो किले में अंदर आए हैं तो उन्हें क्या कुछ दिख रहा है। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ते हैं। क्या कुछ सोच कर आए थे इस किले के बारे में? कुछ सोचे थे कि आखिर किले के अंदर क्या कुछ होगा? हाँ, हम लोग किले में आए थे। जो है किला बहुत प्राचीन है, तो हम लोग इसको आके देखने के लिए कि भाई बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है और पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पे हम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। आगे में जो है ये है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पर साफ सफाई जो है, व्यवस्था, प्लस आपको बच्चों लोग के लिए काफ़ी सारा अंदर में है जो देखने के लिए है। हाँ, मतलब कुछ अंदर भी बगीचा है? हाँ, अंदर में ये है, बर्ड का पूरा ये है, वहाँ व्यवस्था किया हुआ है। हाँ, बच्चे वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और पहाड़ वगैरह भी है अंदर में देखने के लिए। तो और भी कई लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? जी हम रातू संडे। क्या यहाँ पर क्या पसंद आया? इससे पहले कभी आई थी? जी आए हैं। क्या अच्छा लगा? यहाँ पे सब चीज़ अच्छा है। उधर चिड़िया बर्ड्स वगैरह है। इस किले के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, हमको नहीं उतना कुछ पता नहीं।
कहाँ से आए हैं? हम यहीं रहते हैं मैम, रातू चट्टी में रहते जानते हैं इतिहास, जानते हैं इस किले का? हैं। नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, मेरे फादर लोग जानते हैं, हम तो उतना नहीं बता सकते हैं। इस चीज़ें यहाँ पे आने में बहुत अच्छा ही लगता है, घूमने का बहुत सारा जगह है, घूमते फिरते हैं, अच्छा लगता है। बच्चा लोग के साथ आते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और क्या बता सकते क्या हैं। कुछ सोच कर आए थे इस बार, क्योंकि लंबे समय के बाद ये खुलता है किला? 2 साल के बाद खुला है, 2 साल नहीं खुला हुआ तो लग रहा था बंद है, बच्चा लोग भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो अभी खुला तो बच्चा लोग को लेकर आए तो अच्छा लग रहा है घूमने में, और कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है कोरोना काल का दौर चल रहा था और ऐसे में 2 साल से ये किला नहीं खुला था, और जब ये किला खुला है तो तमाम जो लोग हैं सीधा किला पहुंच रहे हैं, और कई सवालों के साथ वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे कि क्या 2 साल में किले में कुछ बदलाव हुआ है या फिर नहीं। कुछ लोगों से बात करते हैं। इससे पहले कभी आई थी? नहीं आया था। नहीं आए हैं। कैसा लगा ये किला? बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा? बहुत किला उला ये सब बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ जानते हैं इस किले के बारे में? नाम जानते, कभी पहला बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना से। कुछ किला के बारे में जानते हैं? जानते हैं कि राजा साहब का किला है, तो वही देखने को आए हैं। पहली बार आए हैं? जी हाँ, पहली क्या बार। सोच कर आए थे कि आखिर किला कैसा होगा, ये दिमाग में तो आ रहा होगा? मैंने सुने थे कि बहुत बढ़िया है, मतलब इनका वंशज लोग, मतलब किला अभी भी यहाँ सुरक्षित है, सेफ है, बस उसी को देखने आए थे कि कैसा है। अच्छा लग रहा, सब मेंटेन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सारा मेंटेन में लगा? जी हाँ। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में तो कई सवाल होंगे कि आखिर किला है, मेंटेन होगा या फिर नहीं होगा। ये लोगों के मन में एक सवाल था। लोगों का कहना है कि यहाँ पर आकर काफी अच्छा महसूस भी कर। एक बार हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगभग 3 से 4 घंटे तक लोग इंतजार कर रहे थे कि कब किला का मुख्य द्वार खुलेगा और लोग अंदर जाकर एंजॉय करेंगे अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और कई लोग अलग अलग राज्य से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई बिहार से पहुंचे हुए हैं तो कोई वेस्ट बंगाल से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लोगों का कहना है कि हम सिर्फ ये किले के बारे में सुने थे, लेकिन जब ये किले को देखने आए हैं तो ये किला बहुत अच्छा है, और जो सुने थे कहीं ना कहीं वो किला उसी प्रकार का भी है। और भी कई लोगों से बात करते। कहाँ से आए हो? हम लोग तुम बताओ। बता दो मोटा भाई, बता दो। हम यहीं आमतड़। इससे पहले तो आए होगे? हाँ, आए कभी कभार। क्या अच्छा लगता है यहाँ का? उधर रहता है बहुत सारा चीज वहाँ पर। तुम्हारे लिए क्या कुछ खास है यहाँ पर? बच्चों के लिए क्या कुछ खास? बच्चों के लिए उधर है घूमने का इलाका, इधर है, अच्छा है। अच्छा, जब ये खुलता है तो कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा घूमकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या किला में क्या अच्छा लगा? यहाँ पर बहुत ही वातावरण बहुत शांत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। टाउन से भीड़ भाड़ से हम लोग शहर से इधर आ जाते हैं। अच्छा, मतलब वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा लगता है। किला भी जाहिर सी बात है कि जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं किचकिचाते भी है कि आखिर ट्रैफिक से हमें कब निजात मिलेगा, और ऐसे में लोग शहर से बाहर निकलने का भी सोचते हैं। हमारे साथ जो महिला मौजूद थी उनका कहना था कि यहाँ का वातावरण हमें काफी पसंद है, इसलिए हम ये किले में पहुँचते हैं। और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या यहाँ पर सबसे अच्छा लगा? उधर घूमने के लिए। घूमने के लिए? हाँ। इससे पहले कभी आए हो? हाँ, बहुत। जब खुलता है तब आते हैं। क्या करते हो यहाँ पे आके? घूमते हैं। घूमते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किला सिर्फ 3 दिन के लिए खुला है, तो लोगों के अंदर जिज्ञासा भी है, लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और भी कई लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है। एक छोटी सी बच्ची हमें मिली, हम इनसे भी बात करते। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा ठीक लग रहा है। कहाँ से आई हैं? मैं अपनी मम्मा के साथ। यहाँ पे क्या किया आप? मैं तो आपसे, मम्मी ने बोला आपसे पूछने के लिए मैं पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हैं आप मेरे से? मैं तो पूछ रही हूँ। अच्छा, आप क्या किए यहाँ पे आके? एंजॉय करने आई हूँ। आप घूम ली पूरा? हाँ। पहली बार आई हैं यहाँ? यस। तो एक प्यारी सी बच्ची भी हमें मिली है जिनका कहना है कि यहाँ पे उन्हें काफी अच्छा महसूस भी हो रहा है। और एक बार हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। और भी कई छोटी छोटी बच्ची, उनसे भी बात करते। कैसा लग रहा है? कहाँ से आई है पहले ये बताइए? हम रांची से आए हैं। कैसा लगा यहाँ पे आकर? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ मेरी नानी का भी घर है, तो यहाँ हम लोग हर साल आते रहते हैं दुर्गा पूजा में। अच्छा, हर साल आती हैं। क्या पसंद है यहाँ पे? यहाँ पे मीन्स पंडा ये अच्छे लगते हैं, फिर माता की मूर्ति रखाती है, तो ये सब में बहुत अच्छा लगता पता है इस किले के बारे में? नहीं। अच्छा, मैं एक मंत्र बोलना चाहती हूँ।
ऐगिनि नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते दृगिबदविन्द्र शिरोसिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि पूरी कुटुम्बिनि पूरी कृते जय जय ये महिषासुरमर्दिनि रम्यकपष्टिनि शैलसुते। बस। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि कुछ अच्छा लगा यहाँ पर आकर? हाँ, माता की मूर्ति बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? क्या? मुझे खूब पसंद है माँ काली वाला। आपको कुछ आता है मंत्र? माँ काली वाला। अच्छा। माँ काली। माँ काली। माँ काली वाला आता है। अच्छा। तो लगातार हम कई लोगों से भी बात किए हैं और भी कई लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ उन्हें यहाँ पसंद आया है। तो इस वक्त हमारे साथ राजा परिवार के अजयनाथ शाहदेव भी मौजूद है। मिनी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद खुला है किला, क्या कुछ इस बार खास है और क्या कुछ इतिहास रहा है इस किले का। देखिए, ये पिछले 2.5 वर्षों से जो पैंडेमिक की वजह से पूजा पाठ या कोई भी आप देखेंगे रिलीजियस कार्यक्रमों पर भी रोक थी और लोगों को के लिए एंट्री बंद थी यहाँ पैलेस में भी। इस बार रथ यात्रा में भी किले का द्वार खोला गया था आम लोगों के लिए और इस बार हमेशा की तरह फिर से रातू पैलेस में जो पारंपरिक पूजा होती है वो परंपरा के अनुसार इतिहास में, अगर ये 64th जो लास्ट महाराजा रहे थे यहाँ के, वो 64th महाराजा रहे थे और करीब करीब लगभग आप मानिए तो 1800 साल का इतिहास रहा है इस राज परिवार का। और जो हमारे यहाँ की जो दुर्गा पूजा होती है ये एक आप देखेंगे तो बंगाली पद्धति की पूजा होती है और आज भी यहाँ के लोग, आसपास के जो ग्रामीण हैं, उनकी बड़ी आस्था रहती है कि जो अष्टमी के दिन जो पूजा होती है और नवमी के दिन जो पूजा होती है, तो लोगों में आस्था रहती है कि यहाँ की पूजा अगर सही से हो जाती है तो लोगों की खेती अच्छी होती है, उनके घर परिवार में सब स्वस्थ रहते हैं। तो ये परंपरा यहाँ पूरे आसपास के क्षेत्र में लोग अभी भी मानते हैं और ये बहुत ही एक हम सब के लिए गौरव की बात है कि अभी प्रेजेंट जो फैमिली में जो मनी है, बड़ी मनी माधुरी मंजरी देवी, और उन्होंने इस परंपरा को आगे रखने में और पैलेस के मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं रखी है और यहाँ के लोगों का भी जो प्यार और स्नेह यहाँ रहा है पैलेस के प्रति, वो आगे भी इस तरह के बरकरार रहे। ये राज पैलेस लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक जगह बना लिया है, क्या कुछ इसके पीछे का कारण है? क्योंकि और भी कई फोर्ट्स हम लोग जाते हैं तो लोगों का कहना है कि ऐसा है वैसा, लेकिन यहाँ का जो रिव्यूज सुनते हैं तो काफी अच्छा रहता है। क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए, छोटानागपुर राज परिवार जो रहा है, जो आप अगर देखेंगे तो महाराजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव, जो लोगों के जहन में उनका नाम हमेशा रहता है क्योंकि उनके द्वारा डोनेट की हुई ज़मीनों पे स्कूल, कॉलेजेस, इनफैक्ट जो रांची यूनिवर्सिटी आप देखते हैं वो कैंपस हो, जो रांची क्लब एंड उसके बगल में जो गौसनर कॉलेज है, वो कॉलेज का जो पूरा परिसर है, करीब 100 एकड़ ज़मीन जो थी वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर महाराजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव ने डोनेट की थी। और जो लास्ट महाराजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव जी ने जो गुमला में केओ कॉलेज है, कार्तिक उरांव जी के नाम से जो कॉलेज है, उसकी ज़मीन में उन्हें दान दी थी। जो यहाँ पे आदिवासी बाल विकास परिषद का जो स्कूल है यहाँ पे, इसके अलावा महारानी प्रेम मंजरी बालिका उच्च विद्यालय जो है, तो स्कूल्स के लिए लैंड देने में सबसे ज़्यादा रातू राज परिवार आगे रहा है, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल के लिए। तो हमेशा से आप देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स का शासन यहाँ पे था, उस समय भी एक हिंदू राजा को किसी क्रिश्चियन मिशन को लैंड देने की कोई मजबूरी नहीं थी। वो उन्होंने इसलिए डोनेट किया था कि वो वहाँ पे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का निर्माण करा सके। तो काफ़ी फोरसाइटेड थे कि वो अपने क्षेत्र की, यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए इस तरह की संस्थाओं को काफ़ी, और इसके अलावा भी और भी आप देखेंगे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस भी आप यहाँ पे रातू और आसपास पे देखेंगे, रांची और पुराना जो रांची जिला था, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, इस पूरे क्षेत्र में महाराजा के द्वारा काफ़ी कल्याणकारी, जो आम लोगों के सुविधा के लिए काफ़ी, इनफैक्ट फुटबॉल फील्ड्स आप देखेंगे आसपास में जितने भी फुटबॉल फील्ड्स आपको मिलेगा, वो कहीं ना कहीं ऑन पेपर उन्होंने खेल के मैदान के लिए डोनेट किया था। अच्छा, जो माँ की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाती है उसको लेकर भी कई इंटरेस्टिंग बातें निकल कर सामने आती है कि जो विसर्जन होता है और अन्य पंडालों में, लेकिन यहाँ का जो ढांचा है उसी में एक बार फिर से माँ की जो मूर्ति है वो बनाई जाती है, क्या ये सच है?
देखिए, यहाँ की जो परंपरा रही है उसको, उस परंपरा को बखूबी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हिस्ट्री ही सब कुछ है, तो उस इतिहास को खास करके पूजा पाठ, जो युवराज साहब भी जब थे, गोपाल शरण नाथ शाहदेव, तो वो भी इस परंपरा को वैसे ही फॉलो करते जैसे उनके फादर ने, और उनके फादर ने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से ही उन्होंने जो सीखा था। और इनफैक्ट जो यहाँ के जो राजपुरोहित हैं, जो बाकी जो पंडित भी आप देखते हैं, उनका भी आप अगर देखेंगे हिस्ट्री, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके फोर फादर्स, सभी लोग यहाँ पे वो पूजा करते आए हैं। तो जो पूजा करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही वही रहा है जो पिछले 4-5 वर्षों से, 100 वर्षों से जो चला आ रहा है। और बलि की जो प्रथा होती है वो देखेंगे कि वो एक परंपरा का हिस्सा है, तो उसको काफ़ी कम कर दिया गया है। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ज़रूरी है, जो परंपरा के अनुसार, उसको अभी भी पूरा किया जाता है। अच्छा, अब इस फोर्ट में कौन रहते हैं? लोगों के मन में यही सवाल होता है कि आखिर जहाँ राजा महाराजा लोग रहते हैं, अब कौन रहते हैं इस फोर्ट में? देखिए, युवराज साहब के डेथ के बाद जो है, युवराज साहब की जो 4 बहनें हैं, वो चूंकि उनकी सबकी शादी हो गई है, मोस्टली सबकी उत्तर प्रदेश में। 2 सिस्टर्स का पिछले पैंडेमिक में, कोविड-19 में डेथ भी हो गया है। 2 सिस्टर्स हैं, बाकी 2 सिस्टर्स के जो उनके परिवार हैं, युवराज साहब की जो विडो हैं, उनके कोई इशू नहीं थे। लेकिन ये जो परिवार है, बाकी जो रातू फैमिली के जो और लोग हैं, जिसमें मैं हूँ, राजेश नाथ शाहदेव हैं, तो ये सारे लोग उन सिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं कि जो परंपरा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टर्स जो 2 हैं यहाँ पे, सालों भर उन लोग यहाँ जरूर रहती हैं। और इसके साथ साथ जो दुर्गा पूजा रथ, जो यहाँ के सबसे बड़ी पूजा होती है जो परंपरा के अनुसार, उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा जो बड़ी मनी माधुरी मंजरी देवी हैं, और जो ये हमेशा यहाँ मौजूद रहती हैं फिजिकली, और हम लोग उनका साथ देते हैं। और यहाँ पे जो पुरोहित हैं, जो राज पुरोहित हैं, उनकी जो पूरी टीम है, उन्हें इनफैक्ट ये एक बड़ी बात है कि जैसे युवराज साहब के डेथ के बाद जो उनके ब्रदर थे वो नहीं रहे, तो बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाया, और यहाँ की परंपरा को, जो छोटानागपुर राज परिवार की परंपरा थी, और इस परंपरा से यहाँ के लोग, आम लोग जुड़े हुए हैं, परंपरा को कंटिन्यू रखते हैं, और अपने खर्च से। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई गवर्नमेंट एड या कोई रिलीजियस बोर्ड का एड, ये बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ये एक परिवार की पर्सनल पूजा है। जो आप देखते हैं आज यहाँ आम लोगों को देखते हैं, ये बिल्कुल ही एक व्यक्तिगत पूजा है, और ये पैलेस नहीं है, आप किसी एक परिवार का घर है। लेकिन क्या है, उस परंपरा को जीवित रखने के लिए जो सिस्टर्स हैं वो इसको पूरा कर रही हैं कि नहीं, जो हजारों वर्षों का जो इतिहास हम लोग का है, जो परंपरा है, उसको हमें पूरा करना है, उससे हमें आगे बढ़ाना है। तो लगातार हम आपको रातू किले की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किले का इतिहास क्या है, आखिर राजा महाराजा कैसे रहते हैं, इन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाए हैं। कई लोगों से भी हमने बात की है, और अगर आपको भी रातू किला आना है तो आप भी आइए, यहाँ के इतिहास के बारे में जानिए, और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो अपने मोमेंट को भी अपने कैमरे में कैद भी कर सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को।